इस बात का भी कुछ फर्क पड़ेगा रेटों के ऊपर कि भाई व्यापारी का भंडारण नहीं है, किसान का है, तो कुछ फर्क पड़े इन चीजों का? देखो किसान एक तरह हाँ बिक रहा है, लेकिन किसान इस रेट से अभी संतुष्ट नहीं है। अभी हम तो वेट करेंगे। जी जी। हमारे हिसाब से तो किसान को धीरे धीरे लागत मूल्य निकल रहा है, तो थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, अच्छी रेट मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि आलू के बारे में कोई नहीं जानता है, आलू का कोई भविष्यवक्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या है, कल क्या हो जाए, 2013 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, 2020 में फिर क्या हो गया, और 2021 में बिल्कुल चला गया रसातल में, इसका कोई पता नहीं है। हवा इतनी खराब थी, कोई हाथ डालने की किसी स्थिति में ही नहीं था। अल्लाह बचाया, सब आलू तो फेंकेगा, बहुत ज्यादा फिर जाएगा, रोडों पे फेंकेगा। इस हवा के कारण ये रेट डाउन हुआ। अच्छा। और व्यापार इस हवा से व्यापारी भी नहीं खरीद पाए। आलू हमेशा हवा से बिकता है। साथियों, मैं अभी जय भारत कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में जो ओनर हैं राजेश बंसल जी, और वो मेरे साथ में हैं। बंसल जी, अगर अभी की बात करें तो जैसे अभी शमशाबाद वगैरह में डंप चल रहे हैं और हो सकता है 8-10 दिनों तक डंप की स्थिति वहाँ पे रहेगी, तो उसको देखते हुए अपने यहाँ निकासी की संभावनाएं कब तक हैं, या अपने यहाँ निकासी शुरू हो चुकी है? नहीं, निकासी तो 1-2 गाड़ी निकल चुकी हैं, पर प्रॉपर वे में मुझे लगता है 20 तारीख से निकासी शुरू हो जानी चाहिए, और जब तक डंप खत्म हो जाएगा और मार्केट में भी मांग शुरू हो जाएगी। अपने यहाँ से 1-2 गाड़ी किसान अपना सीधा निकाल चुके हैं। सीधा निकाल चुके। तो किसान कहाँ मंडियों के लिए? महाराष्ट्र में लगे हैं। महाराष्ट्र जी। अगर अपने यहाँ स्टॉक की बात करें तो ज्यादातर स्टॉक किसान का है, या सारा माल मेरे यहाँ किसान का है, व्यापारी का कोई माल नहीं है। व्यापारियों का कोई माल नहीं। अगर निकासी की बात करें तो निकासी के समय क्या संभावना लग रही है, क्या मार्केट रेट किसान देखो आज के टाइम में तो जैसे मार्केट रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से तो 10 से लेके 11 रुपये तक की रेट के पैसे लौट रहे हैं मार्केट से। अच्छा। बाकी जब डंप खत्म हो जाएगा तो उम्मीद है कि 12-13 के दाम मिलने लग सकते हैं। मतलब जब निकासियाँ प्रॉपर होंगी तो 12-13 रुपये तक? हाँ, जब डंप खत्म हो जाएगा, हाँ डंप खत्म हो जाएगा, जब उस डंप के बाद ही निकासी होगी सही से, तो 12-13 तक का भाव मिल सकता है, किसान को मिल सकता है। तो ये 12-13 का भाव शुरुआत में मिलेगा, फिर आगे भाव थोड़ा बहुत उम्मीद रहेगी कि मुझे लगता है लास्ट ईयर को देखते हुए आलू ज़्यादा है तो किसान भाइयों को माल बेचते रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। बाकी देखो आलू के बारे में कोई नहीं जान पाया है। हाँ, कोई भविष्य उसका पता नहीं। आज तक आलू के बारे में कुछ नहीं, आलू बिकते रहना चाहिए। मतलब ये है किसान को ज़्यादा उम्मीद ना पाल के थोड़ा थोड़ा आलू बिकता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ में यहाँ पर जय भारत कोल्ड स्टोरेज में ही कुछ किसान हैं और साथ में व्यापार भी करते हैं, तो वो भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि इस समय क्या स्थितियाँ चल रही हैं और आलू को के लिए आने वाले समय में उनके क्या विचार हैं और किस तरह की उन्हें संभावनाएं दिख रही हैं। तो भैया आप एक और अपना परिचय दें। और मनोज शर्मा, रोहता से। कहाँ से? रोहता गाँव। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आलू यहाँ रखे हुए हैं। कितना रखा हुआ करीब अपना आलू यहाँ पे? हाँ, 3-4 हज़ार पैकेट हैं। 3-4 हज़ार पैकेट हैं। तो जैसे अभी अब आप भी संपर्क में तो हो गई लगातार लोगों के, किसानों के। हाँ। तो आपको पता होगा कोई खंदौली साइड में ज़्यादातर कोल्ड ओपन हो गए और 10, 11, 12 के आसपास का उधर रेट अभी हाँ बिक रहा है, लेकिन किसान इस रेट से अभी संतुष्ट नहीं है। अभी संतुष्ट नहीं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि 14-15 तक कम से कम बिकना चाहिए तो हमें संतुष्टि मिले। इतना तो पड़ ही रहा है, 10-11 तो पड़ता ही है कम से कम, तो मिलेगा क्या ऐसे में? नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि जिस तरह से थोड़ा सा भाव ऊपर चलता है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि 14-15 तक आए फिर हमें लगे नहीं 16-17 तक जाए। अब जैसे कोल्ड खोलते हैं तो कुछ निकासी इस रेट में भी हम निकालना चाहेंगे। मतलब जो अभी जो रेट 11-12 के आसपास खुलते हैं, हाँ, थोड़ा तो कुछ निकालेंगे। एक साथ में निकाल के थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे। आप एक बार जरा अपना परिचय देते हैं। रणवीर सिंह चाहर, मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ ठाकुरदासी गढ़ी में आलू करता हूँ, बीज पे लेकर। तो अभी इस वर्ष कितने आलू किए थे? इस वर्ष 6000 पैकेट के आसपास है। 6000 पैकेट के आसपास है। तो क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं आलू के बाजार को लेकर आने वाले समय में? देखिए, अभी जो डंप बिक रहे हैं जी, उनका भाव 600 के आसपास है पर पैकेट। ठीक है। और यदि हम कोल्ड में से निकालना चाहेंगे तो इसमें 150 रुपये पर पैकेट कोल्ड का चार्जेस प्लस भाड़ा, खेत से कोल्ड में लाने का भाड़ा। तो 600 प्लस 750 में यदि आलू बिकेगा तो हम सोच सकते हैं
कि अभी निकासी कर लें, थोड़ा बहुत अपने क्वांटिटी का थोड़ा बहुत हिस्सा निकाल दें, उससे नीचे कोई संभावना नहीं है हमारी तो, केवल कम से कम नहीं। जिस तरह से मान लीजिए अभी अगर 12 रुपए तक का कोल्ड भाव ओपन होता है या कोल्ड ज़्यादातर इस भाव के आसपास ही खुल रहे, तो क्या समझदारी होगी किसान के लिए कि वही 14-15 रुपए के भाव के लिए वो बैठा रहे? जिस तरह से अभी तक की स्थितियां बनी आलू के लिए, मान लीजिए खुदाई के समय पर बहुत ज़्यादा हल्ला रहा कि भाई आलू का भाव नहीं मिल रहा, अब वहाँ से 6-7 रुपए किलो से लेके ये 10-11-12 तक आ गया है, तो ऐसी स्थिति में 14-15 रुपए के लिए बैठे रहना किसान के लिए कि भाई तभी हम निकालें, तो कहाँ तक ये सही होगा? या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई थोड़ा बहुत, भाई मान लीजिए आपके पास 6000 पैकेट है तो 500 या 1000 पैकेट है, आप इस भाव पर निकालें और बाकी के लिए इंतजार करें? देखिए, जो जिनके स्वयं खेती करते, पानी खुद लगाते हैं, खेती अपनी है, वो तो इस भाव में बेच सकते हैं, लेकिन जो बीज पे लेके करता है किसान और मजदूरों से, दूसरे मजदूरों से कराता है, तो 600 रुपये पर पैकेट तो उसकी लागत आती है, तो वो घाटा खा के क्यों देगा? कोशिश करेगा, और जब बिल्कुल ये दिख जाएगी कि भाई अब संभावनाएं बहुत कम है, तभी वो निकालने की कोशिश करेगा। नहीं, आपकी बात सही है कि भाई नुकसान में तो कोई व्यक्ति नहीं बेचना चाहेगा, लेकिन बड़े फायदे के लिए या बराबरी करने के लिए जो अभी मान लीजिए 600 या 1200 रुपये क्विंटल का रेट मिल रहा है, ये फिर से कहीं अगर कम हो गया तो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा उन लोगों को जो भीज में लेके, आप कह रहे हो जिस तरह से वो कर रहे हैं या जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने रहेंगी। भाई देखो, घाटा तो कोई खाना चाहेगा नहीं, और किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो घाटा खा के भी बेचने पड़ते हैं। हालांकि ये मेरी अपनी सोच है, यूँ तो किसान भाई इतने समय से आप लोग खेती कर रहे हो तो आप ज़्यादा परिपक्व हो, ज़्यादा जानकारी है मार्केट के बारे में और इन सारी विषयों के बारे में, लेकिन मेरी जो जिज्ञासाएँ थी वो मैंने आपसे केवल साझा की हैं, उनके बारे में जानना चाहा। आपकी जो भी, अभी तो इंतजार करेंगे, देखेंगे। कोल्ड वैसे इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन कोल्ड स्टोर यही माना जाता है, और बहुत जल्दी भरता भी है, इमेज अच्छी है, नो डाउट। अभी हम तो वेट करेंगे। जी। अच्छा, बाकी अन्य किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? वो बाकी किसान मैंने बता दिया, जो स्वयं की मजदूरी करता है, खुद पानी लगाता है खेत में और मजदूरों से काम नहीं करता है, वो निकाल सकता है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो कम आती है, अब वो निकाल सकता है। तो ये इनके विचार थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कितनी लागत आती है किसान की और कम से कम क्या रेट मिलना चाहिए, तब जाके किसान की जो भरपाई है, जितनी उसने लागत लगाई है उसकी वो भरपाई हो पाएगी। 700 रुपये पर पैकेट अगर बिकेगा तो उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा और वो निकालने के लिए तैयार हो सकता है। तो अपना एक बार जरा परिचय दे दें। मैं महेंद्र सिंह, ग्राम ठेरे, किसान हूँ मैं। जी। थोड़ा हल्का फुल्का व्यापार भी करते हैं जी। हमारे हिसाब से तो किसान को धीरे धीरे लागत मूल्य निकल रहा है तो थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। अच्छा। जो भाव मिलता जाए उसमें कम से कम, ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे कभी ऊंचा हो जाता है भाव, कभी नीचा हो जाता है, तो उसको कम से कम लागत मूल्य तो कम से कम निकाल लेना चाहिए। मतलब अगर लागत के आसपास उसे मूल्य बाजार मिल रहा है तो बाजार मिल रहा है तो उसको थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। जैसे आपने बताया अभी आप व्यापार भी करते हैं जी, तो अभी इस समय कहीं बाहर गाड़ियां या कहीं बाहर अभी किया भेजा आलू वगैरह कहीं? हाँ, मैंने खुद की 2 गाड़ी निकाली है। अच्छा, महाराष्ट्र गई है। महाराष्ट्र में गई है जी। तो वहाँ क्या रेट चल रहा है अभी? वहाँ रेट चल रहा है 1200 से लेकर 1400 रुपये तक। 1200 से 1400 तक। तो जो भाड़ा कट के करीब कितना पड़ जाता है? ये समझ लो आप 1100 रुपये के आसपास, 1100 साढ़े 1100 के पैसे निकल सकते हैं। 1100 साढ़े 1100 रुपये के पैसे वापस हो रहे हैं। बाहर की मंडियों को देखते हुए भाव की स्थिति क्या लग रही है आपको? बाहर की मंडियों में भाई साउथ में डिमांड तो कम है, महाराष्ट्र में थोड़ा ठीक चल रहा है। महाराष्ट्र और साउथ लगभग बराबर चल रहे हैं। अच्छा, रेट लगभग सेम बराबर चल रहे हैं, लेकिन साउथ में क्या है कि वो खर्चा ज़्यादा है, तो साउथ से इतने पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर लोग यहाँ से महाराष्ट्र ही, ज़्यादातर लोग या तो साउथ वाले या तो चुप बैठे हुए या थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र का काम कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, साउथ में डिमांड कम होने के पीछे की कुछ वजह? कोलार का आलू जो है सब जगह और लोकल का आलू चल रहा है अभी साउथ में। जी।
तो वो लोकल का आलू कब तक रहता है साउथ में? अब लोकल का आलू धीरे धीरे खत्म होगा, डिमांड बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत साउथ में जी। तो साउथ में अगर महाराष्ट्र की अपेक्षा की बात करें तो जैसे लोकल का आलू खत्म हो जाएगा तो अच्छी रेट मिल जाएंगे अच्छी रेट मिलने की पूरी संभावना है साउथ में जी। तो अगर साउथ में रेट बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है फिर यहाँ भी रेट लाजमी है, बढ़ी जाएंगे वो तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि 700 रुपए पैकेट का इंतजार करेंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा है। लेकिन हमारे हिसाब से तो किसान को धीरे धीरे बेचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलू के बारे में कोई नहीं जानता है, आलू का कोई भविष्यवक्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आज क्या है कल क्या हो जाए, 2013 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, 2020 में फिर क्या हो गया और 2021 में बिल्कुल चला गया रसातल में, इसका कोई पता नहीं है। बिल्कुल भंडार भी कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं लोग, तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा बहुत निकालते रहना चाहिए। 5% एक्स्ट्रा है इस वर्ष का भंडारण। और टोटल इस वर्ष एक बात और थोड़े से लग रही है, जितने लोगों से मैं ज्यादातर मिला हूँ कोल्ड वोल्ड पे, कि व्यापारियों का इस वर्ष भंडारण बहुत कम है, स्टोर व्यापारियों ने कम किया है। टोटल किसान का ही आलू है, व्यापारियों का तो नाम मात्र का होगा कहीं, क्योंकि इतना हवा इतनी खराब थी, कोई हाथ डालने की किसी स्थिति में ही नहीं था। अच्छा, इस बात का भी कुछ फर्क पड़ेगा रेटों के ऊपर कि भाई व्यापारी का भंडारण नहीं है, किसान का है, तो कुछ फर्क पड़े इन चीजों का? देखो, किसान एक तरह से हवा में चलता है। अब किसान सोच लिया कि भाई आलू पिकने जा रहा है तो एकदम निकाल देगा। अगर किसान रोकना शुरू हो गया तो फिर पीछे कुछ क्या होगा, मतलब इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि व्यापारी पहले अपने माल को निकालता था, इस बार डायरेक्ट किसानों से खरीदेगा तो थोड़ी जल्दी भी हो जाएगी। नहीं तो लॉन्ग टाइम आलू चलेगा उतना ही रेटों का अंतर आएगा। नहीं, लॉन्ग टाइम चलेगा, लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसान को थोड़ा सा बढ़िया भाव मिल गया तो वो एक संग निकालने की सोचेगा। वो एक जो व्यापारी एक रिदम लेके चलता है कि भाई वो अपना धीरे धीरे करके भाई जहाँ जहाँ थोड़ा सा पैसा मिलता जाता है और उसको जो थोड़ा मार्जिन मिलना शुरू हो जाता है वो निकाल देता है। हाँ, इनका भी बहुत बड़ा इशू होता है ना। अच्छा, 1 महीना ज्यादा निकासी हो गई या 4 महीने हुई या 5 महीने हुई, इतनी अधिक समय निकासी होगी तो भाव म्यूचुअली अच्छी तो नहीं। तो अगर निकासी की बात करें तो मैं समझता हूँ शायद, क्यों मतलब साहब, पिछले वर्ष निकासी बहुत लंबी रही। पिछले साल भी 1 अप्रैल को यहाँ से गाड़ी निकल गई थी। नहीं, तो अप्रैल को निकल गई गाड़ी, अंत लास्ट तक काफी समय तक लास्ट तक रही जी, 30 नवंबर तक रही जी। तो पिछले निकासी नवंबर तक रही। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि इस वर्ष जो शुरुआत में आलू का रेट नहीं मिला तो उसका कहीं न कहीं कारण ये भी था कि पिछली निकासी बहुत लेट तक होती रही। जी, आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से? सही बात। इस वर्ष तो लोगों ने और किसने अल्लाह बचाया कि सब आलू तो फिकेगा, बहुत ज्यादा फिक जाएगा, रोडों पर फिकेगा, इस हवा के कारण ये रेट डाउन हुआ। अच्छा, और व्यापार इस हवा से व्यापारी भी नहीं खरीद पाए ना, तो व्यापारी ने किया कि भैया अभी खरीद ले, पीछे और ज्यादा हो जाए तो लॉस कौन से करेंगे? हवा से ही व्यापारी नहीं खरीद पाए। आलू हमेशा हवा से बिकता है। जिस तरह की र्यूमर रहती है आलू का मार्केट एक तरह से र्यूमर से बनता है, र्यूमर पर चलता है। यदि कह दिया सब आलू नहीं है और चाहे बेशक कोल्ड में बाहर रह जाए, लेकिन नहीं है तो फिर एक बार हवा अगर बन गई तो आलू के रेट ज्यादा रहेंगे। 2018 में या 2018 में 19 में आलू कम नहीं था। 1 महीने के लिए, मतलब पिछले साल भी, मतलब 2021 में 18 रुपए बिक गया 2 दिन 4 दिन, पर जबकि आलू का रेट 800-900 रुपए 1000 रुपए क्विंटल चलता रहा। फसल पे मुझे 250 रुपए पैकेट मिल रहा था 1 महीने, केवल 1 महीने। ये हवा की वजह से नहीं खरीद पाए। और उसके बाद फिर तड़म बाजार हो गया। तो ये हवा में पता नहीं क्या होता है, इसका हवा में चलता रहता है, र्यूमर कैसे फैलती है पता नहीं है। लास्ट ईयर 4-5% आलू तो कोल्ड में दागी हुआ था लेट आने की वजह से। अच्छा, सर आलू समय से भंडार हो चुका है, आलू नहीं निकलेगा तो इसका भी आलू को फर्क पड़ेगा मेरी निगाह में। यस, लेट बिकेगा। 4-5% आलू तो फालतू है, 4-5% आलू जो दागी हुआ था लास्ट ईयर वो बचेगा, तो आलू ये भी कुछ फालतू है। ओवरऑल अगर बात करें तो 8 से 10% फालतू हो जाएगा। इसलिए माल देखते रहना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो देखते रहना चाहिए, देखने वाले तो कहेंगे साहब आप तो चाहते हो कोल्ड जल्दी खाली हो जाए आपको फायदा होगा। जो भाव मिल रहा है किसानों को भी फायदा होना चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए साहब, तो वो आगे चल के भविष्य किसी को नहीं पता है। नहीं, वो क्या हो, बिल्कुल सही बात है आपकी। समय से देखते रहेंगे, चलो मैं
क्या नाम भाव बढ़ेगा तो किसान बचेगा, उसमें भी बहुत मिलेगा। जी जी, और कोई गड़बड़ होती तो जो माल ज्यादा जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, ये सब लोग मेरे साथ जय भारत कोल्ड स्टोरेज से थे। आप लोगों ने इनकी राय जानी और सुनी। आप भी अपनी राय रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को सुनकर और समझकर अपनी रणनीति बनाइएगा जो भी आपको उचित लगे।